गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज है डे 10 ऑफ आवर मॉर्निंग शेड्यूल। यस, आज हमें जल्दी उठते हुए 10 दिन हो चुके। आज हम उठे सुबह 4:30 बजे। इसके बाद हमने किया लालजू की मंगला आरती, लालजू का कराया स्नान। इसके बाद हम हो गए रेडी। आज किसी वजह से हम मंदिर नहीं जा पाए तो हमने वॉक किया हमारे सोसाइटी कंपाउंड में। हमने आप सबके लिए कुछ सुंदर सुंदर फ्लावर्स के फोटो निकाले हैं, आप लोग प्लीज़ देखिए। आज हम सुनेंगे चैप्टर 33 ऑफ तृतीय स्कंद। ये है लास्ट चैप्टर ऑफ तृतीय स्कंद। कल आपको सुनने मिलेगा चतुर्थ स्कंद। सो स्टे ट्यून्ड फॉर चतुर्थ स्कंद ऑफ श्रीमद् भागवत अध्याय। अगर आपको हमारे से श्रीमद् भागवतम सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय गाइस। कृष्ण कृपा से आप सबका दिन मंगलमय हो। अथ त्रयस्त्रिंशो अध्यायः। देवहूति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति। मैत्रेय जी कहते हैं, श्री विदुर जी श्री कपिल भगवान के यह वचन सुनकर कर्दम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया और वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगीं। देवहूति जी ने कहा, कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलय कालीन जल में शयन करने वाले आपके 5 भूत, इंद्रिय, शब्दादि, विषय और मनमोह विग्रह का जो सत्वादि गुणों से प्रवाह से युक्त सत्व स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है, ध्यान ही किया था। आप निष्क्रिय सत्संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्र अचिंत्य शक्तियों से संपन्न हैं। अपनी शक्ति को गुण प्रवाह से ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। नाथ, ये कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर ये सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्पांत में माया में बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया। विभो, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अबुद्ध एवं कल्याण करते हैं। आप स्वेच्छा से देह धारण किया करते हैं, अतः जिस प्रकार आपके वराह आदि अवतार हुए उसी प्रकार ये कपिलावतार भी मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए ही हुआ है। भगवान, आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी सोम्या जी ब्रह्मांड के समान पूजनीय हो सकता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या। अहो, यह चांडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि इसकी जीवा के अग्र भाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। कपिल देव जी, आप साक्षात परब्रह्म हैं, आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित है। ऐसे साक्षात
विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, माता जी के इस प्रकार स्तुति करने पर मातृवत्सल परम पुरुष भगवान कपिलदेव जी ने उनसे गंभीर वाणी में कहा। कपिलदेव जी ने कहा, माता जी, मैंने तुम्हें जो ये सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो। ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है। इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते वे जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कर श्री कपिल देव जी ने अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहाँ से चले गए। तब देवहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधन के द्वारा योगाभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गई। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली अलकें भूरी भूरी जटाओं में परिणत हो गई तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्लभ हो गया। उन्होंने प्रजापति कर्दम के तप और योग बल से प्राप्त अपना अनुपम ग्रह शास्त्र सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, त्याग दिया। जिसने दुग्ध फेन के समान स्वच्छ और सुकोमल शैया से युक्त हाथी दांत के पलंग, स्वर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे थे तथा जिसकी स्वच्छ स्फटिक कमणी और महामरकत कमणी भीतों में रत्नों की बनी हुई रमणीय मूर्तियों के सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे, जो फूलों से लदे हुए थे, अनेकों दिव्य वृक्षों से सुशोभित थे, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव